climatic changes and their effects on plants and animals। जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर अब तक जो जलवायु परिवर्तन आए उनका पौधों पे और जंतुओं पर क्या क्या प्रभाव हुआ, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति 4500 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति और जीवन का अध्ययन करने के लिए हमें ये 3 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। पहली, वर्तमान में रेडियो एक्टिविटी और कार्बन डेटिंग द्वारा चट्टानों की सही आयु निर्धारित की जा सकती है। दूसरी, अवसादी चट्टानों में पाए जाने वाले जीवावशेष यानी कि फॉसिल्स के अध्ययन के द्वारा उनकी उत्पत्ति के समय का ज्ञान हो जाता है। और तीसरा, चट्टानों के तत्व एवं संगठन के द्वारा वहाँ की जलवायु का ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह से जो पिछले पास्ट टाइम के जो जानकारी है जीवों के बारे में, पौधों के बारे में, वो इन 3 तरीकों से ज्ञात की जा सकती है। अब ये माना गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, यानी कि पृथ्वी जो है एक गैस का पिंड थी और 0.6 अरब वर्ष से इस गैसीय पिंड से ठोस पृथ्वी बनी और अर्थ क्रस्ट की स्थापना हुई। इस लंबे काल को एजोइक एरा कहते हैं। अतः भूपटल की स्थापना से लेकर आज तक के पृथ्वी के इतिहास को चट्टानों की आयु के अनुसार 5 प्रमुख महाकल्पों यानी कि एरा में विभक्त किया गया है। ये है आर्कियोजोइक, प्रोटोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। इन 5 के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि कब कब कैसे कैसे पौधों का विकास हुआ है, उनमें क्या क्या जो है परिवर्तन आए हैं, क्या क्या भूगर्भिक दशाएं रही है, पौधों में क्या परिवर्तन आए, जीव जंतुओं में क्या क्या परिवर्तन आए। तो आज हम इस लेक्चर में 3 एराज को लेंगे, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक और पैलियोजोइक। पहला है आर्कियोजोइक। इस एरा का प्रारंभ पृथ्वी पर भूपटल बन जाने के बाद आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व हुआ और इसकी अवधि जो थी वो करीबन 1.5 अरब वर्ष की थी। इस समय भूगर्भिक दशाएं कैसी थी? पृथ्वी पर सक्रिय ज्वालामुखी फट रहे थे, भूमि के कटाव से काफ़ी हलचल होती रहती थी, आदि सागर में सेडिमेंट्स का जमाव जो है प्रारंभ हो चुका था, इसके शैल स्तरों में कार्बन, चूने के पत्थर, लोहे और ग्रेफाइट के जमाव मिलते थे। तो इस तरह की जो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर उस समय देखने को मिलता है। जीव जंतु इस समय में शैल स्तरों में जीवों के स्पष्ट जीवावशेष नहीं मिले, लेकिन इनमें कार्बन की उपस्थिति ये दर्शाते हैं कि इस काल में के आरंभ में ही आदि सागर में जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी। फिर आरंभिक जीवों से अनेक प्रकार के जो है पूर्व केंद्रकीय अर्थात मोनेरा और वर्तमान के प्रोटिस्टा जैसे सरल सुकेंद्रकीय कोश के रूप आदि जीव बने। ये कोमल होने के कारण इनका जो है प्रिजर्वेशन बहुत कम हुआ। फिर भी दक्षिण अफ्रीका के फिग वृक्ष शैल समूह से 1969 में 3 अरब वर्ष पुराने कुछ बैक्टीरिया जैसे जीवों के और सन 1968 में लगभग 3.2 अरब वर्ष पुराने कुछ नीले हरे शैवाल जैसे जीवों के जीवाश्म मिले। ज्वालामुखी विस्फोटों की गर्मी, दबाव और
मंथन के कारण इस समय के आदि जीव संभवतः पूरी तरह नष्ट हो गए। तो ये तो पहला था आर्कियोजोइक पीरियड। दूसरा आता है प्रोटेरोजोइक पीरियड। इस समय की उत्पत्ति आज से लगभग 2 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व की मानी जाती है और इसका समय 1 अरब 91 करोड़ वर्ष का था। इस समय भी ज्वालामुखीय विस्फोट में हलचल होती थी, बर्फ जमने के प्रमाण भी मिलते हैं और तलछट का जमाव भी काफ़ी अधिक था। इस महाकाल में शैल स्तरों में जो जीवाश्म मिले हैं उसमें जीव जंतु की उपस्थिति और जैव विकास के प्रमाण मिले हैं। पौधों में बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल बहुत थे और इसी समय में हरे शैवाल और कवकों का काफ़ी विकास हुआ, व्यापक विकास हुआ। जंतुओं में प्रोटोजोआ, समुद्री प्रोटोजोआ मिलते थे। इनमें अधिकांशतः खोल युक्त रेडियोलैरियन थे। बाद में समुद्री स्पंज, जेलीफिश, कोरल, एनिलिड, मोलस्का, कुछ आर्थ्रोपोडा का भी उदय हुआ, उत्पत्ति हुई। इस प्रकार इस महाकाल में आदि सागर में नॉन कॉर्डेट का उदय और उद्विकास हुआ। तीसरा काल आता है पैलेइओजोइक। इसकी उत्पत्ति आज से लगभग 59 करोड़ वर्ष पूर्व और अंत लगभग 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि इसकी अवधि 34.2 करोड़ वर्ष की थी। इस समय में विशाल पर्वत श्रेणियां बन गई थी। आदि सागर ने पृथ्वी पर दूर दूर तक फैले समुद्र का रूप ले लिया था। जीव जंतु इस महाकाल में जंतु और पादपों का सागर से भूमि की तरफ स्थानांतरण हुआ। फिर जैव विकास बहुत तेजी से होने लगा। जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा पादपों के घने जंगल बन गए थे। कॉर्डेटा जंतुओं का भी उदय और उद्विकास हुआ। इस महाकल्प को फिर 6 पीरियड में बांटा गया है। पहला पीरियड इसका आता है कैम्ब्रियन पीरियड, जो कि 59 करोड़ वर्ष पूर्व, अवधि 8.5 करोड़ वर्ष पूर्व की थी। इसमें जो भूगर्भिक दशा थी, भूमि जो थी वो काफ़ी नीचे थी, जलवायु सामान्य था और जीवाश्मों से भरपूर सबसे पुराने शैल स्तर इसी कल्प के हैं। इस समय जंतुओं का भूमि पर जो है उत्पत्ति नहीं हुई थी। पादपों में शैवालों का बहुत अधिक विकास हो गया था। एक कोशिकीय शैवालों से संघचारी यानी कि कॉलोनियल बहुकोशिकीय शैवालों की विभिन्न जातियों की उत्पत्ति हुई। जंतु इस समय तक जो है कॉर्डेट्स की उत्पत्ति नहीं हुई थी। रीढ़ विहीन वंशियों के सभी संघों के पूर्वजों की उत्पत्ति हुई। स्पंजो, निडेरिया, एनेलिडा आदि के अतिरिक्त मोलस्का संघ के सीपी, बैक्यूपोड्स, सिफेलोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स आदि, क्रस्टेशिया, अरेक्नाइडा, ट्राइबोलाइट्स आदि की जातियों की उत्पत्ति हुई। ऑर्डोविजन पीरियड। इस समय में पृथ्वी का तापमान जो है बहुत ज़्यादा था। ध्रुवों पर भी जो है मतलब पोल्स पर भी जलवायु गर्म थी। समुद्र के फैलाव से भूमि जो है छिछले समुद्रों से ढक गई थी। इस समय में भी स्थल पर जीवों का उत्पत्ति नहीं हुई थी। प्लांट्स में समुद्री शैवाल सबसे अधिक व्यापक रूप से थे। कुछ छोटे छोटे स्थलीय पादप प्रकट होने लगे थे। जंतुओं में ट्राइबोलाइट्स जो थे वो खत्म होने लगे थे। निडेरिया में कोरल्स बने और काफ़ी फैले। इस समय जो है अलवणीय जल में पहली बार निम्न कोटि की मछलियों से कॉर्डेट्स का आरंभ हुआ। ये जीव बिना जबड़े के कवच से युक्त शरीर वाले थे, जिनका स्वरूप मछली जैसा था। सागरी भागों में घोंघा,
मूंगा, स्पंज, स्याही सदृश जीवों का विकास हुआ। एकाइनोडर्मेटा की जो है स्टार फिशेस, क्रायोनॉइड्स के जीवाश्म भी इसी जो है पीरियड के में मिलते हैं। फिर आया सिल्यूरियन पीरियड, जो कि 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व का माना जाता है और इसका टाइम पीरियड 3 करोड़ वर्ष का रहा। भूगर्भिक दशाएं जगह जगह से भूमि उभरी और समुद्र तल नग्न भूमि के रूप में उधड़ा हुआ था। समुद्र कई गहरे महाद्वीप सागरों में बट गया, ताप काफ़ी कम रहा, कुछ हिमखंड भी बने। जीव जंतु इस समय अनेक जीवों का समुद्र से भूमि की तरफ बढ़ने लगे। पादप में शैवाल बहुत अधिक थे। फर्न का विकास हुआ, स्थलीय पादपों की उत्पत्ति हुई। जंतुओं में बिच्छू, मकड़ी अर्थात ऑर्थोपोडा का विकास हुआ। मिलीपेड्स, पंखीन कीटों की उत्पत्ति हुई। जबड़े रहित निम्न कोटि की मछलियों का अलवणीय जल में भी विकास होता रहा। फिर आया डिवोनियन पीरियड। इसकी उत्पत्ति 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। 4.8 करोड़ वर्ष के इसका समय रहा। जगह जगह इस समय में भूमि जो है उभरी हुई थी, छोटे छोटे समुद्र बन गए थे, जलवायु शुष्क थी, तापमान कम था और कुछ हिमखंडों का भी विकास हुआ। जीव जंतु इस समय क्योंकि जलवायु की शुष्कता थी तो स्थलीय जीवों में सूखे की लंबी अवधि को सहन करने के साथ अनुकूलन करने की क्षमता आ गई, तो इस तरह के जीव जंतु विकसित हुए। प्लांट्स में स्थलीय वनस्पतियां पनपी, साइलोफाइट्स, मॉसेस, लाइकोपोड्स, इक्विजिटम जैसे फर्न, हॉस्टेल के जो है काफ़ी जंगल बन चुके थे। विषायक और क्लब मासेस 1 से 30 मीटर लंबा जो है क्लब मासेस का जो है इस समय का जीवाश्म भी मिला। फर्न भी जो है 15 से 20 मीटर जितने बड़े बड़े होते थे। इस पीरियड में जिम्नोस्पर्म्स की भी उत्पत्ति हुई। और जंतु इसको एजिस ऑफ फिशेस जो है वो कहा जाता है, क्योंकि इस समय जबड़े रहित निम्न कोटि की मछलियों का विकास हो चुका था। ऑस्ट्रोकोडर्म मछलियों से अलवणीय जल में ही छोटी छोटी कवचदार कांटेदार शार्क मछलियाँ और कवचहीन बोनी फिशेस का जो है विकास हुआ। प्लैकोडर्म मछलियाँ भी बहुत सफल नहीं हुई, लेकिन इनमें विकसित अन्य मछलियों का काफ़ी विकास हुआ। इनमें से अनेक अलवणीय जल से समुद्र में गई। समुद्र से अस्थलीय मछलियाँ, फेफड़े युक्त मछलियाँ, मांसल पंख मछलियाँ, रश्मि पंख मछलियाँ में अलग अलग मतलब मछलियों में विभेदित हुई। ऐसी ही कुछ मछलियाँ रहकर जल से भूमि पर आ गई। इनसे स्थलीय पृष्ठवंशियों के रूप में एम्फीबियंस की उत्पत्ति हुई। फिर आया कार्बोनिफेरस पीरियड, जो कि 36 करोड़ वर्ष पूर्व का था। अवधि 7.4 करोड़ वर्ष की थी। इस समय में जलवायु गर्म व नम थी। अधिकांशतः भूमि छिछले दलदल से ढकी हुई थी। इस पीरियड में स्थलीय भाग द्वितीय पेंजा के रूप में संलग्न थे। अंतिम चरण में बहुत तेजी से परिवर्तन आए। विशाल जंगल दब गए और बाद में जंगल पत्थर की कोयले के खानों में बदल गए। इसे कार्बोनिफेरस युग कहते हैं। इसमें प्लांट्स दलदली जंगलों में क्लब मास, हॉर्सटेल, लाइकोपोड, बीजधारी फर्न, जिम्नोस्पर्म का काफ़ी विस्तार हुआ और इसी समय में ब्रायोफाइट्स का भी उत्पत्ति हुई। जंतुओं में इसको एज ऑफ एम्फीबियंस भी कहते हैं। तरह तरह के एम्फीबियंस का जो है विकास हुआ। स्थल पर बहुत अधिक वनस्पति होने के कारण ये एम्फीबियंस जल में कम और स्थल पर अधिक रहने लगे। नॉन कॉर्डेट्स में वायु श्वसन करने वाले आर्थ्रोपोड्स, बिच्छू, मकड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के कीटों का विकास हुआ। उड़ने वाले कीटों में 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे तिलचट्टों, बड़े बड़े पंख वाले भंवरों, ड्रैगन फ्लाइज आदि की अधिकता रही।
समुद्र में शार्क मछलियाँ, समुद्री लिली का विस्तार हुआ और कार्बोनिफेरस युग के उत्तरार्ध में गोंडवाना आइलैंड की जलवायु में परिवर्तन होना चालू हो गया और ज़्यादातर भाग पे जो है बर्फ छा गई। तो इससे कई जातियों का जो है विलोपन हुआ। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती गई, जीव जंतुओं की उत्पत्ति भी अलग अलग तरीके से होती रही, नई जातियों का विकास हुआ। लेकिन जो है कई जातियों का विलोपन भी हुआ। परमियन पीरियड 28.6 करोड़ वर्ष का, अवधि इसकी 3.8 करोड़ वर्ष की रही। अब इस समय तक पूरा गोंडवाना लैंड बर्फ से ढक चुका था स्थलीय भाग में, और इस समय स्थलीय भागों पर पर्वतों का निर्माण, अपरदन, रेगिस्तानों का निर्माण, कार्बोनिफेरस हिमकाल की हिम चादरों का प्रसार और निर्वतन संबंधी घटनाएं होती रही और इनका प्रभाव पादप और प्राणी जीवन पर पड़ा। प्लांट्स में उष्ण जलवायु और दलदल में पनपने वाले पादप समाप्त होने लगे क्योंकि बर्फ छा गई थी, और विशालकाय जिम्नोस्पर्म, सागौन, चीड़, साइकिड्स, इन्होंने जो है इनका स्थान ले लिया। जंतुओं में ट्राइपोलाइड्स, आस्ट्रेकेडर्म मछलियाँ समाप्त हो गई, उभयचरों का प्रभुत्व समाप्त हो गया, रेप्टाइल का विस्तार हुआ, विभेदीकरण हुआ, कछुआ जैसे जीव और वर्तमान छिपकली जैसे महासारी सरीसृप, प्रोटोसॉर्स की उत्पत्ति हुई। इन्हीं में से कुछ में मैमल्स के लक्षण विकसित हुए। ऐसे ही सरीसृपों को साइनेपिड्स या थिलेसिप्डस कहा गया। तो और इस समय में बड़े बड़े कीटों के स्थान पर छोटे छोटे कीटों का विकास हुआ। थैंक यू।